हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटना चक्र इतिहास पूर्वावलोकन हम लोगों ने शुरू किया है। उसी में हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे की क्लास को आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। हमारा सही आंसर होगा जैन मत का। इसकी व्याख्या है, अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों तथा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। हम पहले ही बता चुके हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह ये पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने दिया था। यापनीय किसका एक संप्रदाय था। यापनीय किसका एक संप्रदाय था। जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। जैन मत से। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है, जिसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। ये संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिनकी स्थापना लोंकाशा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। इनमें से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। अर्धमागधी भाषा में। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। सम्मेद शिखर। अभी वर्तमान में ये करंट का भी विषय है। भारत सरकार सम्मेद शिखर के ऊपर कुछ पर्यटन स्थलों को शुरू करने जा रही है। माना जाता है कि 24 में से लगभग 20 जो तीर्थंकर थे, उनका सम्मेद शिखर पर ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकुवंशी अश्वसेन इनके पिता थे, तथा महारानी वामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर यानी सम्मेद पर्वत पर हुआ था। इसी कारण ये जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। इसमें कौन भाग नहीं है। थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। स्थूल भद्र। और दिगंबर के संस्थापक कौन थे। भद्रबाहु।
मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का ये भाग दक्षिण मैसूर के पुर्नाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। ये उनका प्रथम शिष्य था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? उनका दामाद जामाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? पाटलिपुत्र में। दो जैन सभाएं हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी एक, दूसरी हुई थी बल्लभी गुजरात में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। इसमें पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा गलत है। श्वेतांबर मतायानियों ने प्रथम जैन संगति, जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, में 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, अतः कथन एक सत्य है, दूसरा असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। हमारा सही आंसर होगा 2 और 3। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला, ये विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, ना कि उनकी पुत्री। इसी कारण मातृ पक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी बनारस में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। गाइस, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय।